सो चलिए स्टूडेंट, अब हम देखने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चंस को, जो कि आपके पास आ रहा है 2022 में पूछे गए फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। तो यहां पूछा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, रियल एंड इक्वल। तो के का मान हमें निकालना है और ये रहा वो समीकरण, और कंडीशन हमें दिया गया है कि के का ऐसा कौन सा मान आएगा जिसके कारण इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मिले, हमें रूट्स जो हैं रियल एंड इक्वल मिले। और रियल एंड इक्वल मतलब कि वास्तविक एवं बराबर कब मिलता है, जब डी का मान 0 टू इक्वल रहता है। बस यही कंडीशन हम यहाँ यूज करके इसका वैल्यू लेने वाले हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, हो सकता है 3 मार्क के लिए भी पूछ लिया जाए। तो कैसे सॉल्व करना है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले है आपके पास गिवन के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, उसको हम क्या करने वाले हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने वाले हैं। क्यों? ताकि हमें a निकल जाए, b निकल जाए और c निकल जाए स्टूडेंट। तो देयरफॉर यहाँ a इज इक्वल टू हो जाएगा k और b इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 1। इस तरह से अगर अब मैं यहाँ ए बी सी मिलने के बाद उस फॉर्मूले को लिखूं जिसकी हेल्प से हमें के का वैल्यू निकलने वाला है, क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसके लिए d का वैल्यू है आपका 0, d का वैल्यू है आपका 0। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट? प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b है, a है, बस वैल्यू आपको पुट करना है, इस तरह से आपको मिल जाएगा। b का वैल्यू है आपके पास 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है k और c का वैल्यू है आपके पास 1। तो इक्वल टू 0, 16 माइनस 4 के इक्वल टू 0, इस तरह से माइनस 4 के इक्वल टू माइनस 16, और आप कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू माइनस 4। ये रहा वैल्यू k का। k के इस मान के लिए हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। तो आप यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट कि फॉर k इज इक्वल टू 4, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन will be real and equal। क्या कि k is equal to 4 के लिए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे। ये रहा आपका आंसर, वास्तविक एवं बराबर होंगे। चलिए स्टूडेंट, ये रहा वो पहला क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ये 2022 में 2 मार्क्स के लिए सेट ए पे। अब
बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते। सो स्टूडेंट, ये रहे वो क्वेश्चन सेट बी और सेट सी के जो 2022 में 2 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं। जी हाँ, 2 मार्क्स के लिए पूछे गए ये क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे इसको हम जल्दी से बना सकते हैं। और अगर बात है इसके लिखने के तरीके की, तो मैंने सेट ए में यहाँ अभी अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको 2 मार्क्स के लिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको जल्दी से बना लेते हैं। तो सेट बी क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर हियर ए क्या हो जाएगा, जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करेंगे इसका, तो क्या निकल के आएगा, a निकल के आएगा a इज इक्वल टू 9, b निकल के आएगा प्लस 3k और c निकल के आ जाएगा 4। चूंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन d इक्वल टू 0, क्यों d इक्वल टू 0 कि k का हम ऐसा कौन सा वैल्यू लेके आए जिसके लिए इस इक्वेशन का जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होगा, वास्तविक और बराबर। वास्तविक और बराबर होने के लिए आपका मान होना चाहिए d का 0, और कहे तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। चलिए वैल्यू रखिए, तो b का वैल्यू मैं रखने वाला हूँ 3k, तो 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे 9 और c के जगह पे आपको रखना है 4। इस तरह से 3k का स्क्वायर दैट मीन्स नंबर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 हो जाएगा आपके पास 16, और 16 9 जार होता है 144 इक्वल टू 0। इस तरह से 9k स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। चलिए 9k स्क्वायर यहाँ रखे के 144 ट्रांसफ़र करते हैं तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 144। 9 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीज़न में चले जाएगा, सबको पता है ये बातें। चलिए अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा स्टूडेंट, जी हाँ बिल्कुल स्क्वायर रूट लगेगा। तो k इज इक्वल टू अंडर रूट 144 डिवाइडेड बाय 9। इस तरह से आप देख पा रहे हो कि ध्यान रखिएगा यहाँ आपका रूट जो है पूरा ठीक से लगा हो, वरना आपके चांस बढ़ जाएंगे मार्क्स कटने के। चलिए k इज इक्वल टू अंडर रूट 144 डिवाइडेड बाय 9, और 144 होता है आपका किसका स्क्वायर 12 का, और 9 होता है 3 का। इसका मतलब है 144 का स्क्वायर रूट होगा 12 और 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3। ये रहा k का वैल्यू स्टूडेंट। इस वैल्यू के लिए अगर इसमें से रखते हैं वहाँ इस सेट बी के क्वेश्चन पे, तो हमारा जो क्वेश्चन का रूट्स आएंगे, इस इक्वेशन का रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। आप चाहें तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि जब आप प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट मीन्स 4 प्लस 4, और जब माइनस लेंगे तो माइनस 4। तो चलिए k इज इक्वल टू माइनस 4 एंड प्लस 4। फिर पिछले बारी जो चीज़ लिखे थे वही इस बारी भी लिखना है। सेट सी के लिए क्या है आपके पास, सेट सी के लिए हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको ताकि आप दोनों को अलग अलग नोट कर पाएँ। सेट सी में आपके पास है 16x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 16। इसी तरह b इज इक्वल टू हो जाएगा k एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 9। सिंस d इक्वल टू 0 होना चाहिए कहना है, इसका मतलब है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कैसे करना है इसको। b के जगह पे रखने वाले हैं k स्क्वायर, डायरेक्ट आने वाला है 4 इंटू a का वैल्यू है 16 और c का वैल्यू है 9 इक्वल टू 0। k स्क्वायर
9 4 जार 36 एंड 16 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16 9 जार होगा आपका 96, 96 का 6 कैरी 9, 16 3 जार होगा आपके पास, 16 3 जार होता है आपका 48, 48 और 9 हो जाएगा 57। तो ये रहा 576 इक्वल टू 0। अब के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव 576, यहाँ से स्क्वायर हटेगा स्टूडेंट, तो यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर रूट लगा तो प्लस माइनस 7 ले लीजिए। ये भी अपना एक तरीका होता है सेफ जोन में रहने का, बाद में लगाने से अच्छा है कि आप पहले ही लगा दें इसको। तो चलिए यहाँ से आपके, तो ये जो 576 है वो किसका स्क्वायर होता है, तो अगर मैं 625 की बात करूं तो वो होता है आपका 25 का। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 576 जो है वो 24 का होने वाला है। जी हाँ, ये है आपका 24 का स्क्वायर। तो इस वैल्यू के लिए हमारा जो इस इक्वेशन का है रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल। चलिए स्टूडेंट, अब बढ़ने वाले हैं हम आगे, और 2022 में पूछे गए ये सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब बारी है 2020 में पूछे गए इस क्वेश्चन की, जो कि आपके 2 मार्क्स के लिए ही है। और इस तरह के क्वेश्चन के बारे में मैंने अभी जब हम 1 मार्क के क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने डिस्कस किया था कि आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। चलिए सॉल्व कैसे करना है, जब ये 2 मार्क्स के लिए दिया जाएगा तो सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि वहाँ तो हमने शॉर्टकट में निकाल लिया था। तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन इक्वेशन के बारे में। तो ये रहा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर हम इसका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अगर करते हैं तो क्या आएगा कि हियर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 2। देयरफॉर सबसे पहले पूछा गया सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। माइनस बी का वैल्यू है -5 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू है आपके पास 3। इस तरह से ये हो जाएगा 5/3। ठीक, एंड सेकंड थिंग कि आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है आपका मूलों का योगफल, ये होता है आपका मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा होता है c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू c का वैल्यू है आपके पास 2 एंड डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से ये रहा आपके पास आंसर। 2 मार्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। इसी तरह से आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तो है सेट ए में पूछा गया, सेट बी और सेट सी को हम जल्दी से कवर कर लेते हैं, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में। सो चलिए इनको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। सेट बी में ये पूछा गया है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, और सेट सी के लिए दिया गया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इनका हमें फाइंड करना है मूलों का योगफल और गुणनफल, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये 2 इक्वेशंस हैं। चलिए तो यहाँ अगर मैं ए की बात करूँ तो क्या निकल के आएगा 3, बी की अगर मैं बात करता हूँ 7, और अगर सी देखा जाए तो ये है 1। देयरफॉर सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय ए। तो -b
-7 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा होगा आपका c डिवाइडेड बाय a। c का वैल्यू है 1 और ये रहा 3। ये है आपका योगफल, ये है आपका गुणनफल। चलिए स्टूडेंट, यहाँ अगर मैं बात करूं a की तो 1, b की -5 और c है आपके पास 6। c है आपके पास 6। तब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a। -b का वैल्यू -5, b का वैल्यू -5, a का वैल्यू 1, यहाँ आ जाएगा 5 तथा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू c का वैल्यू है आपके पास 6 और a का वैल्यू है 1, इस तरह से 6। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और बढ़ते हैं आगे। वर्ग समीकरण को हल कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस लेके आता है ये पैटर्न। क्यों? क्योंकि दिखने में छोटा है पर थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर जिसने प्रैक्टिस नहीं की है, केवल इस बात की प्रैक्टिस की है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, उन 3 मेथड्स के बारे में अगर पढ़ा है, तो हो सकता है कि अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई हो तो वो चूक जाए और वो यहाँ पे इसको सॉल्व करने बैठ जाए फॉर्मूला मेथड से या किसी अन्य विधि से, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल सा आपको यहाँ कॉमन लेके यहाँ x का वैल्यू लेके आना है। 2 मार्क का ये क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है सेट ए के लिए। चलिए कैसे सॉल्व करना है। गिवन है आपके पास ये x² - 10x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से देखिए स्टूडेंट क्या कॉमन निकलेगा, x, तो कॉमन जब निकलेगा तो अंदर बचेगा x - 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड x - 10 इक्वल टू 0। ये दो वैल्यूज़ निकल के आई, या आप यूँ कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 10। इस तरह से ये हमारे रूट्स हैं स्टूडेंट, ये हमारे रूट्स हैं। यही आपका आंसर है। चाहे तो आप यहाँ छोटा सा और कुछ लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 एंड 10 आर आवर रूट्स या रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं बात करूं सेट बी की, तो सेट बी में पूछा गया क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है। चलिए साथ ही साथ इसको भी कवर कर लेते हैं। सेट बी का क्वेश्चन, सेट बी का ये क्वेश्चन जहां आपको दिया गया है x² - 9x इक्वल टू 0। चलिए कैसे बनाना है, वही अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो x निकल जाएगा बाहर, अंदर में क्या बचेगा x - 9 इक्वल टू 0। इस तरह से आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 एंड x - 9 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 9। ये रहा आंसर। इसी तरह चलिए साथ ही साथ सेट सी का भी देख लेते हैं। तो सेट सी में कौन सा क्वेश्चन आया है, सेट सी में आया है आपके पास, सेट सी में पूछा जा रहा है ये कि x² - 11x इक्वल टू 0 को आप सॉल्व करिए। तो क्या हो जाएगा, ये x बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा x - 11 इक्वल टू 0। इस तरह से x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 11। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट।
चूँकि ये 2 मार्क्स का है तो आप प्रॉपरली इस तरह से बना के दिखाएंगे, वरना मार्क्स कटने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर मार्क्स दिया जा रहा है तो स्टेप वाइज दिया जा रहा था। ठीक, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सब पढ़ेंगे तो साथ बढ़ेंगे डीसी मैथ्स पे, क्योंकि 2 मंथ्स ही बाकी है अब आपके कुछ बोर्ड एग्ज़ाम में। तो प्रिपरेशन आपका बेहतरीन ढंग से होना चाहिए स्टूडेंट, इसी का प्रयास हम कर रहे हैं, साथ मिलकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।